नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल भेज दिया गया है। खान के रूप में बिहार को 26 साल के बाद एक मुस्लिम राज्यपाल मिला है। इससे पहले मुस्लिम समाज से AR किदवई 1998 तक बिहार के राज्यपाल थे। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाने के पीछे भाजपा की सधी हुई रणनीति दिखाई देती है। जानकार मानते हैं कि इससे भाजपा की प्रोग्रेसिव राजनीति को फायदा पहुंचेगा। मुस्लिम तबके में अग्रेसिव वोटिंग को कंट्रोल किया जाएगा और खान कांग्रेस बसपा से होते हुए 2004 में जिस तरह भाजपा में शामिल हुए थे, वैसे ही भाजपा को उम्मीद है कि कांग्रेस और बसपा के वोटर्स भी जिस तरह से आरिफ मोहम्मद खान भाजपा में शामिल हुए, उसी तरह उनकी तरफ भी शिफ्ट होंगे। शाहबानो केस में आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था। तब इसे लेकर काफी विवाद हुआ था, लेकिन राजीव गांधी ने कानून लाकर उस फैसले को पलट दिया। इसका संसद में आरिफ मोहम्मद खान ने जमकर विरोध किया था और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। शाहबानो मध्य प्रदेश के इंदौर की एक मुस्लिम महिला थी। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामले में उनके पति को हर्जाना देने का आदेश दिया था, लेकिन राजीव गांधी ने संसद के जरिए इस फैसले को पलट दिया था। राजीव गांधी पर आरोप लगा कि शाहबानो मामले में उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए थे। एक इंटरव्यू में आरिफ मोहम्मद खान ने बताया था कि सरकार से इस्तीफा देकर मैं अपने घर नहीं गया, किसी दोस्त के यहाँ चला गया ताकि कोई मुझसे संपर्क ना कर सके। अगले दिन मैं जब संसद गया तो कांग्रेस के कुछ नेता मुझसे मिलने के लिए आए। सबसे आखिर में नरसिम्हा राव आए और कहा कि तुम इतना अच्छा बोलते हो, लेकिन तुम जिद्दी बहुत हो। आरिफ मोहम्मद खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नरसिम्हा राव ने मुझसे कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का सामाजिक सुधार करने के लिए नहीं है और न ही तुम हो, इसीलिए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर कोई गटर में पड़े रहना चाहता है तो उसे रहने दो। ये आरिफ मोहम्मद खान के बयान थे जो उन्होंने नरसिम्हा राव को लेकर दिए थे। आखिर क्यों आरिफ मोहम्मद खान को पसंद करती है बीजेपी? आइए उसके कुछ कारण जानते हैं। बीजेपी के एक नेता की तरफ से यह बयान आया है कि मैं आरिफ मोहम्मद खान को सभी की तरफ से बधाई देना चाहता हूं, जो मुसलमान होकर भी 3 तलाक के खिलाफ बोलते रहे। एक अकेला बंदा राजीव गांधी सरकार के फैसले के खिलाफ खड़ा रहा, आज भी वो 3 तलाक पर मुखर होकर बोलते रहते हैं। यह भाषण, यह बयान अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो, उन्होंने 18 अगस्त 2019 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिया था और इसके कुछ सप्ताह के अंदर सितंबर 2019 में खान को केरल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। कुरान एंड कंटेम्पररी चैलेंजेस नामक किताब लिख चुके आरिफ के बयानों के जरिए भाजपा ने कई मौकों पर यह जताने की कोशिश की है कि 3 तलाक कानून मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, बल्कि मुस्लिमों के हित में है। उनको बीजेपी में पसंद करने के पीछे उनका कांग्रेस पर हमलावर रवैया और कड़ा प्रहार और मजहबी कट्टरता पर तर्कों से हमला करने की स्टाइल रही है। भाजपा को लगता है कि खान एक प्रगतिशील चेहरा है। उनके बयान पार्टी की राजनीति के फेवर में जाते हैं। उन्हें साथ जोड़कर मुस्लिम विरोधी छवि को खत्म किया जा सकता है। आरिफ को बिहार भेजकर बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि वह राष्ट्रवादी और प्रगतिशील मुस्लिम चेहरों को अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार है। साथ ही इससे सीएम नीतीश कुमार को भी साधा जा सकता है, ऐसा विशेषज्ञ कयास लगा रहे हैं। खान कई मौकों पर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहे। एक बार उन्होंने कहा था कि मिथिला बिना अयोध्या पूरा नहीं है। इसी साल फरवरी में दरभंगा आए खान को मखाने की माला, पाग और मधुबनी पेंटिंग से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा था कि पूरे राष्ट्र में उत्सव और खुशी का माहौल है। अयोध्या में राम प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की कल्पना मिथिला के बगैर नहीं की जा सकती है। भारत की पहचान ही ज्ञान है और एक तरह से देखें तो मिथिला और भारत की पहचान ही ज्ञान है। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे बयान का भी आरिफ मोहम्मद खान ने समर्थन किया था। 1 महीना पहले भोपाल में आरिफ मोहम्मद खान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे बयान का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि एकता का भाव सभी में होना ही चाहिए। इसके अलावा मदरसा दारुल उलूम देवबंद द्वारा मुसलमानों के खिलाफ अंगदान को अवैध बताने वाले फतवे से जुड़े सवाल पर खान ने कहा था कि मुझे न इन पर विश्वास है और न ही कुछ कहना है।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक गई केरल सरकार। तत्कालीन राज्यपाल खान के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। विजयन सरकार ने गवर्नर पर आरोप लगाया था कि वे उनके कई बिलों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं, जबकि इन बिलों को विधानसभा पास कर चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2023 को गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के ऑफिस को नोटिस दिया था। केरल के मुख्यमंत्री से जब भिड़े थे आरिफ मोहम्मद खान, तब उस समय वो बहुत चर्चाओं में रहे थे। एक बार गवर्नर खान ने आरोप लगाया था कि राज्य में स्मगलिंग करने वालों को सीएम ऑफिस से संरक्षण मिल रहा है। ये बहुत सीधा सीधा आरोप था केरल के पिनराई विजयन सरकार के खिलाफ। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि मुझ पर मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि मैं विश्वविद्यालयों के पदों पर आरएसएस के लोगों की भर्ती करना चाहता। अगर मुख्यमंत्री एक भी ऐसा उदाहरण दिखा दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बाद में उनके इन्हीं बयानों के कारण और उनके विरोध के कारण उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। केरल में इसी साल जनवरी में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को विरोध का सामना करना पड़ा था। वे अपनी कार में सवार होकर सड़क मार्ग से निकले थे, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र उनकी कार के सामने आ गए, काला झंडा दिखाया था। इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। राज्यपाल के साथ केरल राजभवन की भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। अब जबकि आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं और यह भी जाहिर है कि केरल राज्य की तुलना में बिहार बिल्कुल जुदा राज्य है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि आरिफ मोहम्मद खान बतौर बिहार के राज्यपाल कितने असरदार और कितने विवादित होंगे। आप देख रहे थे लाइव बिहार और मैं था आपके साथ नीरज प्रियदर्शी। बिहार और झारखंड की दूसरी अन्य खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ लाइव बिहार पर। शुक्रिया।